राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे ही होंगे। बहुत ठंड है, बच के रहिए दोस्तों। एग्जाम है, चूंकि एग्जाम के टाइम में कुछ होना नहीं चाहिए, है ना। तो आज मैं दोस्तों फिर से आ गया हूं लेकर मैथ का। मैं बताया था जैसा कि मैथ 2 दिन करूंगा लगातार और रीजनिंग 1 दिन करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं फिर से लेके आ गया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, जो सभी एग्जाम में काम आएगा, और खास करके ये जो एग्जाम आ रहा है एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आइए तो देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है, जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है किसी परिवार के 6 सदस्यों की औसत उम्र 22 वर्ष है। बाबू रे, 6 आदमी है, 6 के कितना कितना वर्ष है, 22 वर्ष है। तो कितना हो जाएगा औसतन सभी का उम्र, 6 गुना 22। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं। 132। अब क्या कह रहा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कोई दिक्कत होगा बताइएगा। यदि सबसे छोटे सदस्य की उम्र 8 वर्ष है तो इस सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत उम्र ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे जो है उसका कितना है, 8 वर्ष है, और जन्म के पहले मतलब 5 में से 8 वर्ष कम कर दीजिए 6 में से। समझ रहे बात को, नहीं समझे। पूछ रहा है इस सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत आयु जब 6 गो के निकला है, जब ये लइकवा के मिला के सबसे छोटका के मिला के 6 गो है, तो हमको 5 गो के निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो क्या करेंगे, 6 में से 8 वर्ष क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, और कम करने के बाद कितना होगा, 8 छक्का 48, इसमें से माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा कितना, 5 सदस्यों की, कितना, 5 सदस्यों की। तो 12 में से 8 गया, कितना हो गया, 4। कितना, 12 में से 4 गया 8, कितना गया, 84। पूछ रहा है परिवार की औसत उम्र बताइए। परिवार टोटल कितने रहे होंगे इसके, जो ये वाला 8 वर्ष पहले जो था, जन्म के पहले पूछ रहा है। तो 5 सदस्य, तो 5 सदस्य की औसत आयु कितना है, 84 वर्ष है। तो इसको 84 से क्या कर दीजिए, 5 से भाग कर दीजिए, परिवार की औसतन उम्र निकल जाएगी। टोटल की उम्र कितना कितना वर्ष था कर लीजिए। 16 पंजे 80, बच गया 4, कितना, 5 अट्ठे 40, यानी 16.8 वर्ष। कितना वर्ष, 16.8 वर्ष पांचों का औसतन उम्र है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दूसरा सवाल। वीडियो को मैं 8 बजे कर दिया हूं, क्योंकि बच्चे मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं, शायद हो सकता है कि नहीं उठ पाते, इसलिए मैं वीडियो को 8 बजे में शेड्यूल कर देता हूं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं 8 बजे जरूर देखिए, ठीक है। अगला सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। जितना भी मैं सवाल बता रहा हूं ना बच्चे, एक बार जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कॉपी कलम पे नोट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है, नोट्स जरूर कीजिएगा। कहता है ए बी तथा सी। देखिए बहुत आसान तरीके, इसको बहुत सारे तरीके हैं, 4-5 तरीके हैं, है ना। बहुत तरीका है बनाने का। एलसीएम मेथड हो गया, इसका ट्रिक भी आता है ना। मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। बताइए, तीनों मिलके क्या कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 30 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना करेगा, 1/30, तीनों मिलके। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप, इसी वजह से हम समझा रहे हैं कि ताकि सभी को स्टेप बाय स्टेप एकदम लाइन बाय लाइन समझ में आए। अब कहता है ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कौन, ए तथा बी, ई दोनों। तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बस कुछ नहीं करना है, ए बी सीवा में से ए तथा बी घटा लीजिए, आपका आ गया आंसर सी। नहीं आएगा, ये तीनों में से ए तथा बी घटा देंगे तो सी का ऑटोमेटिक मान निकल जाएगा। तो क्या कर लेंगे, ये तीनों में से यानी 1/30 में से हम किसको घटा देंगे, 1/50, यानी ए तथा बी कर रहा है तो 1 मिनट में 1/50 करेंगे काम। इसी को घटा लीजिए, आपका आंसर आ गया। 5 तिहाई 15 मतलब 150, 30 पंजे 150, 50 तिहाई 150, 5 में से 3 गया, 2/150। पलट दीजिए इसको, 150/2 कटा लीजिए, 75 दूना 150 मतलब 75 मिनट। कितना बाबू,
75 मिनट। अब बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बताइए सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? 75 मिनट में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है, और कहीं से थोड़ा सा भी हल्का फुल्का भी डाउट लगे तो एक बार जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, और मीना है और रोशन कुमार है, सभी लोग अच्छे हैं, बहुत पढ़ने में सही है, कमेंट भी करते हैं, होमवर्क का टोटल ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही ध्यान देते रहो, आपका जिससे जीडी कंफर्म हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी टेलीविजन का अंकित मूल्य 24,000 रुपए है। कितना है? जो मार्क प्राइस है कितना है बाबू? अंकित मूल्य उसका 24,000 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रमशः 20% छूट तथा 10% की क्रमागत लगातार छूट पर खरीदा। छूट का मतलब क्या होता है? जब भी परसेंटेज में छूट कहे तो क्या कर लिया जाता है? 100 से जितना परसेंट छूट रहे उसको माइनस कर लिया जाता है। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? जी नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं। चलिए तो क्या करेंगे, ये जो 24,000 मार्क प्राइस है हमारा, इसी में तो छूट कह रहा है। कितना पहला छूट बाबू? 20%। 20% छूट के मतलब उसका 80%, यानी उसका 80/100। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं सर। गुना, अब कह रहा है 10%, यानी उसका 90/100। चलिए 24,000 ले लो, एक जीरो कम गया, सॉरी एक जीरो कम कर दिए थे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से नहीं, 1 जीरो ई, 1 जीरो ई, खत्म, है ना। अब बताइए, ठीक है ना। अब देखिए 24 गुना कितना है बाबू? 9×8 = 72, यानी 720 गुना के कितना है बाबू? 24। कट लीजिए ना बाबू, कितना आ जाएगा? 720 में 24 से कर लीजिए, क्या कर लीजिए? 720 में 24 से कर लीजिए, ठीक है। चलिए 720 में जब 24 से हम कर लेंगे तो कितना आएगा? 720 में 24 से कीजिए, 0 4 दूना 8 7 चौका 2880, ये हो गया 0 4 7 दूनी 14 1 15 1 16 1 17, कितना हो गया? 17,280। कितना हो गया? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, देखिए देखिए फिर से समझिए, हम बस गुना कर रहे थे, आप लोग को थोड़ा सा आप ही लोग के तरीका में शॉर्ट तरीका भी पता है। 24,000 जो था हमारा मार्क प्राइस था बच्चों, और 20% छूट के मतलब 100 में से 20 माइनस उसका 80%, 80/100 गुने 10% का मतलब, इसको लगा कि 3 गो जीरो कैसे काट दे, यहाँ पर 4 की जीरो था, है ना। आप ही लोग को यही डाउट लग रहा होगा। चलिए 90/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, समझ रहे हैं। 1 जीरो से 1 जीरो, ई वाला खत्म, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, ई वाला खत्म। अब देखिए बच गया इधर कितना? 240 गुना 9 8 72। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? चलिए देखिए गुना करने का शॉर्ट तरीका बता देते हैं। 24 दूनी 48 के 8 हो गया, 24 सटे 168, 168 और हासिल कितना था? 4, 68 4 कितना हो गया बाबू? 172। अब बच गया एगो जीरो, दे दीजिए एक जो जीरो, 17,280। बस उसी को तो इधर किए थे, ई वाला जीरो ये कर दिए थे, 720 में कर दिए थे। 720 को क्या कर दिए? जीरो हटा के और उससे गुना कर रहे थे, ठीक है, वही बात पड़ेगा। तो बस आप लोगों को गुना आप ही के तरीका से कर रहा था, अगर हम करेंगे तो तुरंत गुना हो ही ना जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं सर। तो बताइएगा 17,280 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, 75 मिनट जो था इसका भी ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं बताया ऑप्शन नहीं लिया हूँ, ठीक है। इसका भी ऑप्शन में नहीं लिया था, 16 दशमलव कितना था, ये है 8 वर्ष। सभी का ऑप्शन आप ले लीजिएगा जरूर, ठीक है, बनाया हुआ सही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी सवाल आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ अगर होता है तो एक बार जरूर बताइए, और बताने के बाद एक बात जरूर कहिए कि हाँ सर पढ़ने में मजा आया, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मजेदार सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है, बहुत मस्त सवाल है, देखिएगा, यह सवाल मैं कई बार बता भी चुका हूं, ठीक है। कहता है एक टंकी को एक नली से 4 घंटे में भरा जा सकता है। कितने देर में? 4 घंटे में भरा जा सकता है, किंतु
रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। समझिएगा जरा सा, एक टंकी मान लीजिए ए हो गया, दूसरा टंकी हो गया बी। ए जो है 4 घंटा में भर रहा है, ठीक है, किंतु रिसाव के कारण, रिसाव मतलब एक छेद के कारण टंकी को भरने मतलब दोनों मिलकर टंकी जब भर रहा है, फिर ए और बी मान लीजिए, तो 2 घंटा अधिक लग रहा है। मतलब 4 से कितना घंटा लग रहा है, 2 घंटा अधिक मतलब 6 घंटा लग रहा है। बस इसी का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ गया, 4 6 का एलसीएम 12, यानी टंकी कितना लीटर है, टंकी का जो क्षमता है वो 12 लीटर का है। तो बताइए दोस्तों, ये 4 घंटे में भर रहा है 12 लीटर, समझ रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने भरेगा, 4 तिया 12, 3 लीटर। और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, तो खाली कर रहा है, बात को समझ रहे हैं ना, खाली कर रहा है, हल्का समय ज्यादा लग रहा है, भर रहा है लेकिन एक छेद के कारण 2 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो देखते हैं कितना लगता है कितना नहीं। तो 1 घंटे में ये दोनों कितना भरेगा, ये दोनों करें, 1 घंटे में कितना भरेगा, 6 दूना का 12 2, यानी कि जब 3 लीटर भर रहा है 1 घंटे में तो 2 लीटर खाली हो रहा है। मतलब हमको नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। देखिए दोस्तों, जब 3 भर रहा है तो 2 खाली हो रहा है, इसका मतलब हमारा 1 का फायदा हो गया, है ना। टोटल यूनिट कितने लीटर का है, 12 लीटर का है, समझ रहे हैं। तो इसी को क्या कर देंगे, 12 से भागे कर देंगे, है ना, समझ रहे हैं। तो कितना लग जाएगा, 12 घंटे। मतलब इस टंकी के जो रिसाव के जो छेद के कारण था, टंकी को पूरी तरह खाली होने में कितने घंटे लगेंगे बच्चों, कहिए सर 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे किस ऑप्शन में है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में है। कोई दिक्कत, अब ये मत कहिए सर क्वेश्चन क्यों कम लाते हैं, बेटा फोन जो है ना बहुत खराब हो चुका है, फिर भी डैमेज है, फिर भी बना रहा हूँ। अब पता नहीं क्या हो गया है, यूट्यूब वालों ने मतलब मेरा क्या एडसेंस बंद कर दिया है, क्या कर दिया मुझे नहीं पता है, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, उधर लगातार बढ़ रहा था, इधर नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर होता तो अभी तक कितने स्टूडेंट हजारों हजार 10,000 जुड़ जाते हैं, समझ रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं, चलिए। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों। और जो भी बच्चे अगर कल का वीडियो नहीं देखे हैं, अगर देखे होंगे पूरा वीडियो, जो बच्चे देखे हैं तो इसका आंसर देखते ही आपको पता चल गया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की कुछ अच्छी बातें सीख लेते हैं दोस्तों। जो सफल लोग होते हैं कोई अलग काम नहीं करते हैं दोस्तों, याद रख लेना, है ना। आप लोग भी, कोई हम और आप जो भी है सब सेम है। यूपीएससी जो रहते हैं, जो दरोगा यूपीएससी सैनिक जो भी बनते हैं, हम ही आपकी तरह बनते हैं, बस उनका जो तरीका होता है ना बेटा बहुत अलग होता है, काम को अलग तरीके से करते हैं, समझना। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो बस अलग तरीके से काम करते हैं, बात को समझिए। यही सच्चाई है जिंदगी की, यही जिंदगी की सच्चाई है ना। बस यही पर आप लोग को चलना है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।